नमस्कार, जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम देखेंगे एक और पज़ल जो कि काफ़ी अच्छी है। प्री लेवल की पज़ल है, बट थोड़ी सी आप ये कह लो कि आपको थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी उसमें आंसर लाने के लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप फटाफट इसको आंसर ले आओगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और प्री में इस तरह की पज़ल्स जनरली आती हैं जो जूनियर और सीनियर बेस्ड क्वेश्चन है, उस तरह के क्वेश्चन जिसमें जैसे आपने देखा होगा कई बार हाइट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन मार्क्स से रिलेटेड आते हैं कि किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं। तो उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आप लगा के चलोगे तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में नहीं फंसोगे और कभी भी आपके आंसर रॉन्ग नहीं आएंगे। आप थोड़ा सा एक छोटा सा दिमाग लगाएं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझें, जो कि मैं आपको इस क्वेश्चन में समझाऊंगा। जो क्वेश्चन है आपको दिख जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप उसे वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व कर लें और सॉल्व करने के बाद फिर से वीडियो को चालू करें और देखें कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया है और कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। अगर आपका आंसर राइट आता है बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। और अगर नहीं आता है तो क्या गलती आपकी तरफ से हुई जिसकी वजह से आपका आंसर नहीं आया। तो सीधा शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, आपने उसे चेक कर लिया होगा। देखो आपको क्या बोला है, 6 स्टूडेंट स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। 6 स्टूडेंट हैं और 6 अलग अलग सब्जेक्ट में उन्होंने मार्क्स स्कोर किए हैं। ईच ऑफ द 6 बिलोंग्स टू अ डिफरेंट क्लास स्टैंडर्ड अमॉन्ग 3, 5, 6, 7, 8 एंड 10। अलग अलग स्कूल्स क्लास में वो बिलोंग करते हैं। 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, 6 स्टूडेंट हैं और 6 अलग अलग क्लास दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सीनियरिटी बेस पर इस तरीके से लीनियर पजल की तरह सॉल्व करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, जो बड़ी क्लास है उसको हम आगे रखेंगे। जनरली मेरा तरीका ये होता है कि जो सबसे सीनियर मोस्ट है उसको हम यहाँ रखेंगे, जो जूनियर मोस्ट है उसको हम यहाँ रखेंगे, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पर सीनियर और जूनियर लिख दीजिए। जो यहाँ पर होगा ये सबसे ज़्यादा सीनियर होगा और जो यहाँ होगा वो सबसे जूनियर होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखें। ठीक है, अगर मार्क्स से आता है तब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं जिसमें रैंक वाले होते हैं। जैसे मान लो एक आपको कोई डायरेक्टर दे दिया गया है, फिर असिस्टेंट डायरेक्टर दे दिया गया है, फिर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर ऑफिसर और फिर क्लरिकल। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उसको इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सीनियर और जूनियर में हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस तरीके से आप लिख लें। कौन कौन सी क्लास है? 10 है, फिर 8 है, देन कौन सी क्लास है, फिर 7, 6 एंड 5, 7, 6, 5th एंड 3rd। इस तरीके से अलग अलग 6 क्लास भी आपको दी गई हैं। अब देखो क्या बोला है, लेस देन 3 पीपल आर जूनियर ऑफ ए। ठीक है, मतलब ए से कम, 3 से कम लोग जूनियर हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए को यहां रखते हो, किसी भी पर्सन को अगर आप यहां पर रखते हो तो ये दो क्या हो गए, उसके जूनियर हो गए और ये उसके क्या हो गए, सीनियर हो गए। इधर किसी को रखते हो तो इस साइड वाले जो पर्सन है उसके क्या हो गए, जूनियर, और इस साइड वाले पर्सन सीनियर। इधर रखते हो तो इस साइड वाले पर्सन, मतलब राइट साइड वाले जितने भी पर्सन है वो क्या हो जाएंगे, जूनियर, और लेफ्ट साइड वाले जितने भी पर्सन है वो क्या हो जाएंगे, सीनियर हो जाएंगे। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इधर रखोगे तो जो इस साइड वाले पर्सन है वो सारे जूनियर होंगे, इस साइड वाले पर्सन सीनियर होंगे। अगर आप चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हो, जूनियर को इधर, सीनियर को इधर रख सकते हो, लेकिन मैं इस तरीके से रखता हूं जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इजी लगता है। ठीक है, आपको जैसा सूट हो आप वैसा कर सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा ऐसा ही रखें, बहुत ज्यादा सिंपल रहेगा आपके लिए। उसके बाद क्या कंडीशन क्या दी गई, देखो लेस देन 3 पीपल आर जूनियर ऑफ ए। मतलब ए से 3 से कम लोग जूनियर हैं। ए से 3 से कम लोग जूनियर है, मतलब ए जो होगा यहां आ सकता है, ए यहां आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहां करोगे, ए को अगर इस पोजीशन पर रखोगे तो 3 हो गए। यहां तो क्या बोला, 3 से कम, लेस देन 3 पर्सन आर जूनियर। ठीक है, मतलब 3 से कम लोग जूनियर होंगे। यहां रखोगे तो 2 ही जूनियर है, यहां रखोगे तो आपका 1 ही जूनियर हो, और यहां रखोगे तो जूनियर कोई भी नहीं है। तो इस तरीके से 3 कंडीशन आपकी यहां पर बन जाती है। अब आपको क्या दिया गया है, ए वुड डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट इन बायोलॉजी, और ए जो है बायोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स नहीं कर रहे। सभी अलग अलग सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं, लेकिन ए जो है बायोलॉजी में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर रहा। द हाईएस्ट स्कोर इन केमिस्ट्री इज इन द 10th स्टैंडर्ड, और हाईएस्ट स्कोर जिसने किया है वो केमिस्ट्री में किया है। कि कौन से स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में जिसने हाईएस्ट स्कोर किया है वो कौन से सब्जेक्ट को मतलब कौन से सब्जेक्ट में हाईएस्ट स्कोर किया है, केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर किया है। डी स्कोर द हाईएस्ट इन इंग्लिश,
डी स्कोर्ड द हाईएस्ट इन इंग्लिश एंड इज इमीडिएट सीनियर ऑफ द वन हु स्कोर्ड इन बायोलॉजी। डी ने जो है इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर किया है और वो बायोलॉजी वाले का इमीडिएट सीनियर है। इमीडिएट सीनियर मतलब जस्ट बगल में आने वाला नेबर पर्सन है, ठीक है। अब सीनियर को मैंने यहां क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सीनियर जो है लेफ्ट हैंड साइड में इंडिकेट किया और जूनियर राइट हैंड साइड में इंडिकेट किया है, इसलिए मैं इस तरीके से ले रहा हूं। अगर आपने उल्टा किया हो तो बायो यहां लेते, डी यहां लेते और इंग्लिश यहां लेते, तो वो आपको आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन कोई भी एक पैटर्न फॉलो करो, एक ही पैटर्न फॉलो करो, बार बार नहीं कि आपको चेंज करना है। अगर आप जूनियर यहां लेकर हो, सीनियर यहां लेकर, तो हर क्वेश्चन में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें जूनियर को इधर लोगे, सीनियर को इधर लोगे, बट एक पैटर्न आप फॉलो कर लो। जैसे मैंने ये फॉलो किया, सीनियर और जूनियर, जो भी हो सकता है मार्क्स वाइज हो तो हाईएस्ट मार्क्स यहां, लोएस्ट मार्क्स यहां, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो क्या बोला गया है, वापिस से कंडीशन को पढ़ते हैं। डी स्कोर्ड द हाईएस्ट इन इंग्लिश एंड इज इन इमीडिएट सीनियर ऑफ द वन हु स्कोर्ड इन बायोलॉजी। तो डी ने इंग्लिश में हाईएस्ट स्कोर किया है और बायोलॉजी का इमीडिएट सीनियर है। द बायोलॉजी टॉपर इज नॉट इन द थर्ड स्टैंडर्ड, और बायोलॉजी वाला जो टॉपर है वो थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ई एज एन इमीडिएट जूनियर ऑफ एफ, एफ का इमीडिएट जूनियर कौन है, ई है। उसके बाद क्या बोला है, नीदर ऑफ देम आर फिजिक्स टॉपर, ना तो ई, नीदर ऑफ देम मतलब ना तो ई ना एफ, दोनों ही फिजिक्स के टॉपर नहीं है, मतलब दोनों ने ही फिजिक्स में हाईएस्ट स्कोर नहीं किया है। ई और ई जो है एफ का इमीडिएट नेबर है, बट कैसा, जूनियर है, लेकिन फिजिक्स में दोनों ने ही टॉप नहीं किया है। एच डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट इन केमिस्ट्री, और एच जो है केमिस्ट्री में हाईएस्ट स्कोर नहीं कर रहा, मतलब एच यहां पर नहीं है, सीधी सी बात है। आई वॉज द मैथमेटिक्स टॉपर, और आई जो है उसने मैथ्स में टॉप किया है। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन विच वन अमंग द 6 स्टूडेंट्स सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स। हाँ, एक कंडीशन हमारे से छूट गई कि ए जो है थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं है, ए जो है थर्ड स्टैंडर्ड में नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस थी, अब इनको आपको सेट करना है, ठीक है। किस तरीके से सेट करोगे, देखो दो पॉसिबिलिटी तो आपको देखते ही बन रही है कि भाई ए या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब इनमें से किसी एक को आपको कोई एक आपका आंसर होगा, ए किसी एक जगह पर आएगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज तो यहीं पर बन रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी सी जगह को एलेबरेट करते हैं, जो कंडीशंस हैं उनको यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पर हम पॉसिबिलिटीज बनाने के लिए जगह रखते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा हमारे पास कोई जगह नहीं है और ज़्यादा हमारे पास कंडीशन भी नहीं है, तो एक ही है, एक तो ये डी इंग्लिश और ये बायो, एक ये कंडीशन है। फिर इसके बाद एफ ई और ये हो गया आपका दोनों फिजिक्स में नहीं है, ये कंडीशन हो गई। और उसके बाद आपका आई जो है वो मैथ्स। बस ये 3-4 कंडीशन थी जिसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको मिटा के यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटीज़ बनाने के लिए जगह रख लेते हैं। तो देखो फिर से अगेन ये पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है। तो ये हो गया 10, फिर 8, फिर 7, 6, 5 एंड थर्ड। और एक और हम पॉसिबिलिटी यहाँ बना लेते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। मैंने सिर्फ बना लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ तो केमिस्ट्री आना ही है, हमें पता ही है, ठीक है। अब ए को इस कंडीशन में मैंने यहाँ लिया और ए को इस कंडीशन में मैंने यहाँ लिया, ठीक है। दो पोजीशंस तो मैंने ले लिया। अब यहाँ से आप देखो कि डी इंग्लिश बायो कहाँ सेट कर सकते हो। डी यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री ऑलरेडी है, तो डी इंग्लिश और बायो यहाँ आ सकता है। डी इंग्लिश और बायो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि पहले से बोला था कि थर्ड स्टैंडर्ड में बायो नहीं है। और डी यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि ये बोला था कि ए जो है वो बायो में, ए ने बायो में टॉप नहीं किया है। तो इसका मतलब डी, फिर इंग्लिश और फिर ये बायो। अब यहाँ पर एफ और ई के लिए आपके पास एक ही जगह बचती है, ये वाली एफ और ई के लिए ये वाली जगह बचती है। क्यों? क्योंकि एफ और ई इमीडिएट नेबर जो यहाँ तो नहीं आ सकते, तो एफ और ई यहाँ पर आ जाएगा। अब ये कंडीशन रॉन्ग कैसे होती है, देखो अब आपके पास क्या बोला है, आई जो है वो मैथ्स में टॉप किया है आई ने, तो आई यहाँ नहीं आ सकता, आई यहाँ नहीं आ सकता, तो आई के लिए कोई और जगह बची ही नहीं है। तो इसका मीनिंग ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब इस कंडीशन में अगर हम देखें तो देखो डी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ये दो पोजीशन पर डी आ सकता है। तो डी को पहले हम यहाँ रख के देख लेते हैं, डी फिर इंग्लिश फिर बायो। अब एफ और ई यहाँ आ सकते हैं, ठीक है, एफ और ई इस पोजीशन पर आ सकते हैं। हम दूसरा भी ये कंडीशन ले ही लेते हैं साथ साथ में, फिर ए यहाँ रखा। अब डी इंग्लिश और बायो को हमने यहाँ रख दिया, इंग्लिश
और बायो को हमने यहाँ रख दिया। तब एफ और ई की कंडीशन देखो, यहाँ पर भी एक ही पोजीशन बचेगी, यहाँ पर भी एक ही पोजीशन बचेगी, तो यहाँ अगर आपका एफ आ गया तो यहाँ ई आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर आपका एफ आएगा तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब आपके पास क्या बचा है, आई बचा है, तो आई यहाँ तो आ नहीं सकता, तो आई सीधी सी बात है यहाँ आएगा, आई और मैथ्स। अब कौन बचा, एच बचा, एच यहाँ पर आ रहा है, जो कि अगेन आपकी कंडीशन रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये बोला था कि एच जो है सबसे सीनियर मोस्ट नहीं है, केमिस्ट्री पर नहीं आ रहा है, तो यहाँ तो एच के लिए एक ही पोजीशन बची थी, मतलब ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ई और एफ और ई यहाँ पर आ गए, आई मैथ्स यहाँ आ नहीं सकता, तो आई और मैथ्स यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ बचा एच जो कि आ सकता है, ठीक है। अब आपके पास एक कंप्यूटर बचा हुआ है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से देखो क्या क्या बचा हुआ है। एक कंप्यूटर बचा हुआ है, और कौन सा सब्जेक्ट बचा हुआ है, इंग्लिश, बायो, हाँ फिजिक्स बचा हुआ है। तो देखो फिजिक्स और कंप्यूटर बचा हुआ है, तो ये देखो एफ और ई पर फिजिक्स नहीं आएगा, तो एफ पर तो ऑलरेडी आ गया केमिस्ट्री, ई पर फिजिक्स नहीं आएगा तो फिजिक्स ए पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक सब्जेक्ट और था जो कि कंप्यूटर, और वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। अब आपको लग रहा है कि हमें पॉसिबिलिटी बनाने में इतना समय लगा, लेकिन ये सब मैंने आपको समझाया, आपको फटाफट सॉल्व कर लेना है। आपको 2-3 वैल्यूज रखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वहाँ पर वो कंडीशन रॉन्ग हो रही है, आपको फटाफट दूसरी कंडीशन बना लेनी है। इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा था। अगर आपने इसको और किसी तरीके से लिया कि सीनियर है या फिर इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में बनाने की कोशिश करी, तो आई थिंक कि आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। बट इस तरीके से अगर सीनियर और जूनियर वाला कॉन्सेप्ट आपने लगा के अगर इसे सॉल्व किया है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग ये आपके लिए होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक सेशन में भी करेंगे इस तरीके से जूनियर और सीनियर वाला, जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय श्री राम।